हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? 2 kg सेव मतलब 2 किलोग्राम सेव और 1 kg अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन क्या था? 160 रुपये था। और एक महीने बाद 4 kg सेव, एक महीने पहले 2 kg का था, अब 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना? 300 हो जाता है। तो आपको इसको बीजगणितीय और ग्राफिकल यानी ग्राफी आपको ज्यामितीय रूप दोनों में दिखाना है। इसको इसको इसमें इसका सॉल्यूशन बीजगणितीय और इसका ज्यामितीय रूप में दिखाना है, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बीजगणितीय देखेंगे। तो इसमें किन दो चीज़ों की बात हो रही? सेव और अंगूर और उनके मूल्य की। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? उनको मान लेंगे जिनकी माना 1 kg सेव, पहले 1 kg का मानेंगे, सेव का मूल्य कितना मानेंगे? रुपए x है। इसी तरीके से अंगूर की बात हो रही तो अंगूर का भी, और 1 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? रुपए y है। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अब प्रश्नानुसार अपन करेंगे क्या? 1 kg सेव का मूल्य x है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा? 2x। तो इसलिए 2 kg का कितना हो जाएगा? 2x। 2 kg का क्या हो गया? 2x। अब 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर मतलब 1y, 1y मतलब y लिखेंगे। कितना था वो? 160 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर 1। जैसे कि हमने यहाँ पे कि 1 kg सेव का मूल्य अगर x है तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 2x। और 1 kg जो अंगूर है अगर उसका मूल्य y है तो यहाँ पे 1 kg अंगूर का मूल्य तो y हो जाएगा। और ये कितना है? दोनों का 160 है टोटल। उसी के बाद क्या है? 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या हो जाता है? जो 4 kg सेव है, 4 kg मतलब 4x, 4 kg सेव का मूल्य 4x और 2 kg अंगूर मतलब 2y, ये 2 kg का 2y रुपए होगा। और ये कितना हो जाता है? 300 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2। ये आपका क्या हो गया? ज्यामितीय निरूपण है, यानी आप सॉरी ये आपका बीजगणितीय एल्जेब्रिक फॉर्म आपने बना लिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये हमने इसका बीजगणितीय निरूपण निकाला। अब इसके क्या करेंगे? हम इसको ज्यामितीय निरूपण करेंगे। ज्यामितीय निरूपण करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स और वाई के 3 या 2 मान आप ले सकते हो, उनको इस ग्राफ के फॉर्म में भी हम दिखाएंगे, उसमें निरूपित करना है, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया था। तो इसमें एक ध्यान रखना कि ये 100 के मल्टीपल्स में, यानी 100 के मल्टीपल्स में है, यानी कितने? 1 0 ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आप टेंस के मल्टीपल में लीजिए, मतलब 10 लीजिए, 20 50 60 ऐसे मल्टीपल्स मिले ताकि आपका ग्राफ आसान बनेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ लेंगे। जैसे सबसे पहले ये समीकरण एक से अपन बना रहे हैं। क्या समीकरण 1 लिख लीजिए? 2x + y बराबर 160। ये समीकरण नंबर 1। अब इसका अपन बना रहे हैं, मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लेके कर रहा हूँ। आप इसमें 2 वैल्यूज़ लेके करना है, 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। चलिए 2 वैल्यूज़ लेके करते हैं। तो x का ये है और ये y का है। अगर x का जैसे मैंने ले लिया 50, ठीक, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 2 × 50 + y बराबर 160। तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये 100 यहाँ जाएगा तो 160 - 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 60 लिए तो ये 60 यहाँ रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये आप करके देखो, यहाँ पे 60 रखोगे तो कितना? 120 हो जाएगा। 120 यहाँ जाएगा, इससे माइनस हो कितना आएगा? 140। ये आप समीकरण 1 से निकल। अब इसी तरीके से समीकरण 2 से आप निकालोगे। समीकरण 2 क्या है आपका? 4x + 2y बराबर 300। ठीक, अब चलिए यहाँ पे 650, अब यहाँ पे इसको भी टेंस के फॉर्म में लेना है। 2 वैल्यूज इसमें भी रखेंगे अपन, एक्स वाई। तो अगर x की जगह यहाँ पे मैं 70 रख देता हूँ, टेंस के फॉर्म में लेना, 70 रख दिया मैंने।
70 रख दिया, तो यहाँ पे रखा मैंने कितना हो गया 70, मीन्स 7 4 जा 20, सॉरी 28 एंड 0 तो 280 हो गया। 280 300 में गए तो कितना बचा 20 बचा, 20 बचा और 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से अगर आप 80 लोगे तो आपका -10 आएगा। तो ये आपका इस तरीके से दो वैल्यूज आपने पुट कर दिए। ठीक, अब ठीक है, तो ये मैंने प्रिपेयर कर लिया हूँ इस तरीके से। आपको 10 के बेस में यहाँ पे क्यों लिया हूँ, 10 के गैप्स क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका देखिए यहाँ पे ये 50 है, 60 है, 60 40 70 80, तो इसके 10 के मल्टीपल्स, इसलिए मैंने 10 का लिया हूँ। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या दिखा रहा है आपका, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। 10 क्या, 10 रुपीज़। ये आपका स्केल, यहाँ पे स्केल के फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे 10 ऐसे, यहाँ पे माइनस अपने लिए हैं, यहाँ पे x का माइनस, x टेस्ट मतलब माइनस। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे 50 है, 50 मतलब किसका है, x का, ये 50 हुआ x का, और उसकी सीध में 60 है, 60। आप स्केल से ऐसे कर सकते हैं कि ये यहाँ से आया और ये रख सकते हैं, या तो सीधे ऐसे हाथ से करके ये यहाँ पे इसकी सीध में ये रख दिया हमने 60। क्या हो गया ये 60, तो ये किसका है, x का 50 है और y का क्या है 60। ज़्यादा है तो आप पेंसिल से पहले बनाइएगा, फिर आपको वैसे ग्राफ में पेंसिल ही से बनाना है, तो सर जाके पेन से मत बनाइए ताकि ये आपको नहीं तो ऐसे में दिक्कत जाएगी। ये हो गया 50 और 60। अब इसके बाद अगर x का 60 लोगे तो y का क्या है 40, x का 60 ये है तो y का 40 मतलब यहाँ आएगा, इसी की सीध में अगर जैसे ले तो ये 60 और ये 40। अब दूसरे में 70x का 10, ये 70 और 10 यहाँ आएगा आपका। ठीक है, ये 10 और ये 70 और 10। इसी तरीके से अब क्या, अब जो रहेगा आपका क्या 80 और -10, 80 ये हो गया, -10 इसकी सीध में यहाँ रख दीजिए आप, 80 और ये -10, तो ये बन गया। अब इनको क्या करना है, आपको मैच करना है। कैसे, ये दो समीकरण आपके अलग मैच होंगे, ये और ये अलग आपका मैच होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ऐसा बनाइए, कटे ना, ये दोनों अलग अलग बनेंगे। ये ऐसा बन गया, ये ऐसा, ये आपका पूरा ग्राफ बन गया। और ये जो समीकरण लिख दीजिए, ये कौन सा समीकरण है आपका, ये वाला अपन का फर्स्ट समीकरण से आया ये, तो इसका क्या है 2x + y और बराबर में 160। और ये क्या है आपका यहाँ पे, ये वाला समीकरण 4x + 2y, 4x + 2y बराबर में 300। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा पूरा A to Z। इस तरीके से आपको यही करना है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।